मॉर्निंग स्टूडेंट, आज 7 जुलाई है। हम लेके आए हैं कक्षा 8 का सामाजिक का गृह कार्य। पाठ का नाम है हमारा संविधान। चलते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, संविधान किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा, संविधान किसी संस्था को प्रचलित करने के लिए बनाया हुआ साहित्य दस्तावेज है। किसी भी देश का संविधान उसकी राजनीतिक व्यवस्था का वह बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है जिसके अंतर्गत उसकी जनता शासित होती है, उसे संविधान कहते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, आपके अनुसार किसी देश के लिए संविधान निर्माण के प्रमुख 2 उद्देश्य क्या हो सकते हैं? इसका उत्तर होगा, संविधान का मुख्य उद्देश्य था एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना जो समाज के हर वर्ग को न्याय दिला सके, सबको आगे बढ़ाने का समान अवसर मिले। एक ऐसी व्यवस्था जो जाति धर्म संप्रदाय से परे हो, उसे संविधान का मुख्य उद्देश्य माना गया है। प्रश्न नंबर 3 है, लोकतांत्रिक व राजतंत्र शासन पद्धति में क्या अंतर है? इसका उत्तर होगा, डेमोस शब्द का हिंदी रूपांतर है जिसका निर्माण 2 यूनानी शब्दों डेमोस तथा क्रोशिया से मिलकर हुआ है, जिसमें डेमोस का अर्थ है जनता समूह था और क्रोशिया का अर्थ शासक होता है। इस प्रकार लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ जनता के शासन अथवा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन व्यवस्था के संचालन करना है। इसे लोकतंत्र और राजतंत्र कहते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, नेपाल की जनता को नए संविधान की जरूरत क्यों पड़ी? इसका उत्तर होगा, अंतरिम सरकार को ही शासन का कार्यभार व संविधान का निर्माण करना था। उसी कड़ी में नेपाल का अंतरिम संविधान बनाया गया, किंतु इस अंतरिम संविधान में कुछ पहलू विवादास्पद थे। इसी कारण यह संविधान सभी नेपालियों को अस्वीकार था। इसी कारण नेपाल की जनता को नए संविधान की जरूरत पड़ी। प्रश्न नंबर 5 है, बहुसंख्यावाद की निरक्षरता से क्या तात्पर्य होता है? इसका उत्तर होगा, इसका उत्तर है, बहुसंख्यावाद यह मान्यता है कि अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक है तो वह मनचाहे ढंग से देश का शासन कर सकता है और इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदाय की आवश्यकताओं या इच्छाओं की अवहेलना कर सकता है। भाग 2, भारतीय संविधान परिचय एवं लक्षण को जानेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, सर्वप्रथम भारतीय संविधान सभा के गठन की मांग कब की गई? तो इसका उत्तर होगा, सर्वप्रथम 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई जिसमें अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। प्रश्न नंबर 2 है, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? इसका उत्तर होगा, भारतीय संविधान को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में 26 नवंबर 1949 को पूरा कर राष्ट्र को समर्पित किया। गणतंत्र भारत में 26 जनवरी 1950 से संविधान अमल में लाया गया। प्रश्न नंबर 3 है, भारतीय संविधान के जनक किसे कहा गया है? इसका उत्तर होगा, भारतीय संविधान का प्रारूप बनाने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सर्वाधिक योगदान रहा है, इसलिए उन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। सबसे पहले जवाब दिया गया भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 4 है, संघवाद से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर होगा, संघवाद का अर्थ है सरकार का तंत्र जिसमें सत्ता केंद्र या प्राधिकरण व उसकी विभिन्न आनुषिक इकाइयों में बढ़ जाती है। इसमें एक सरकार पूरे देश के लिए होती है जिसके जिम्मे राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। फिर राज्य या प्रांतों के स्तर की सरकारें होती हैं जो शासन के दैनंदिन कामकाज को देखती है, उसे संघवाद कहते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, प्रत्येक नागरिक जो 18 वर्ष से कम आयु का नहीं है उसे जाति पंथ धर्म लिंग साक्षरता धन और किसी भी भेदभाव के बिना वोट देने का अधिकार है। यह देश के बड़े आकार के मैनेजर अत्यधिक उल्लंघनीय है। यह बहुत बड़ी आबादी, उच्च गरीबी, सामाजिक असमानता और अत्यधिक अशिक्षा का प्रतीक है, उसे यही कहते हैं।
भाग 3 भारतीय संविधान के लक्षण, मौलिक अधिकार व धर्मनिरपेक्षता। प्रश्न नंबर 1 है भारतीय संविधान की अंतरात्मा किसे कहा गया है? इसका उत्तर होगा सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 फैसले में स्पष्ट किया है कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान की अंतरात्मा है। खंड 4 की अवहेलना करने के मायने संविधान की अवहेलना करना है, साथ में उन उम्मीदों की जो इससे देश को है और उन आदेशों की भी जो जिनके ऊपर संविधान खड़ा है, उसे संविधान की अंतरात्मा कहा गया है। भारतीय संविधान हमें कौन कौन से मौलिक अधिकार प्रदान करता है? इसका उत्तर होगा भारतीय संविधान मौलिक अधिकार। भारत का संविधान हमें 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। नंबर 1 क्षमता का अधिकार, नंबर 2 स्वतंत्र का अधिकार, नंबर 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार, नंबर 4 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 5 संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, नंबर 6 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। प्रश्न नंबर 3 है भारतीय संविधान का प्रमुख लक्षण धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर होगा भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता को परिभाषित करते हुए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1977 द्वारा इसकी प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया। यहाँ पंथ निरपेक्षता का अर्थ है कि भारत सरकार धर्म के मामले में तटस्थ रहेगी। भारत सरकार न तो किसी धार्मिक पंथ का पक्ष लेगी और न ही किसी धार्मिक पंथ का विरोध करेगी। इसे धर्मनिरपेक्षता कहा गया है। प्रश्न नंबर 4 है बाल मजदूरी पर रोक किस अधिकार के तहत दी गई है? इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 23 बच्चों की खरीद और बिक्री पर रोक लगाता है। अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक कामों में प्रतिबंध लगाया गया है। अनुच्छेद 39 नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आने वाले यह अनुच्छेद में बच्चों के स्वास्थ्य और उनके शारीरिक विकास के लिए जरूरी सुविधाओं उपलब्ध कराता है। प्रश्न नंबर 5 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है? इसका उत्तर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी थी। भारतीय संविधान सभी नागरिकों के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से कुछ बुनियादी अधिकार हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और यहाँ बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि प्रत्येक दिन आपको गृह कार्य और उसकी प्रश्नोत्तरी मिलती रहे। वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।